हम लोगों ने कीपिंग क्वाइट पोएम का जो इंट्रोडक्शन था, मैसेज था, थीम था, वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग पोएम को डिटेल में देखेंगे। स्टैंजा 1 जो है वो रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस है। मतलब स्टैंजा 1 जो है उसमें पोएट जो पैब्लो नेरूदा है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं साइलेंस रहने के लिए, कीपिंग क्वाइट करने के लिए। तो पहला जो स्टैंजा है उसी में लिखा हुआ है, नाउ विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मतलब हम लोग अब 12 तक काउंट करेंगे और सब लोग जो है वो एकदम स्थिर या एकदम शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। वो कह रहा है कि एक सेकंड के लिए, कुछ पल के लिए, एक बार के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस अर्थ में हम किसी से किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे। मतलब एक दूसरे से बात ही नहीं करना है। वो इसीलिए क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, हम लोग यूनाइटेड रहेंगे। क्योंकि भाषा के नाम पे बहुत सारा डाइवर्जन है या बहुत डाइवर्स है हमारा जो लैंग्वेज है वो। इसीलिए वो कह रहे हैं किसी लैंग्वेज में बात मत करिए और सब लोग यूनाइट होकर रहिए। लेट्स स्टॉप 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। वो कह रहा है कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए रुकिए और अपने आर्म्स यानी कि अपने बाजू को या अपने बॉडी का मूवमेंट जो है वो उसको भी रोक दीजिए। तो ये वाला इसमें लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर साइलेंस वाले में, नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल नाउ। कि हम लोग अब 12 तक काउंट करेंगे और एकदम शांत रहेंगे, स्टिल रहेंगे, कीपिंग क्वाइट करेंगे। तो इसमें वो जो 12 है वो 12 मंथ्स को दिखला रहा है और आवर के 12 आवर को दिखला रहा है। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए नहीं करना है। तो 12 का मतलब 12 12 घंटा, जो घड़ी का 12 घंटा होता है वो 12 घंटे को दिखला रहा है। और जो मंथ का, जो ईयर का जो 12 मंथ होता है उसको भी दिखा रहा है। तो सीन में ये क्या है कि पीपल आर बिजी टॉकिंग, वर्किंग एंड रनिंग। कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, ओवर एक्टिव हो गए हैं लोग हमेशा बिजी रहते हैं बात करने में, काम करने में या दौड़ धूप करने में। सडनली एवरीथिंग पाउजेज, और अचानक से क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा। द पोएट आस्क्स एवरीवन टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। जो पोएट है वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है या सब चाहता है कि सभी लोग एक पल के लिए सब लोग जो है वो रुक जाएं। मैसेज क्या है, स्टॉप टॉकिंग मतलब बात करना बंद कर देना है। स्टॉप मूवमेंट, जो मूवमेंट जो अब हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं हमेशा, उसको बंद कर देना है। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस, और पोइट ये भी कहता है कि ये पहला स्टेप है पीस की तरफ। मतलब अगर हमको शांत रहना है तो सबसे पहले बात करना, हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है उसको बंद करना होगा, उसके बाद ही हम शांति से रह सकते हैं। तो वही दिखा रहा है कि क्या कर रहा है कि बाहर में सभी लोग चल रहे हैं। फर्स्ट वाले पिक्चर में सब लोग जो है इधर उधर मूव कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो एकदम स्टिल यानी कि शांत खड़ा हो गया है, कीपिंग क्वाइट करके। दूसरे वाले में क्या है कि सब लोग नॉइज कर रहे हैं लेकिन वो कीपिंग क्वाइट है, एकदम शांति वाला पोजीशन में बैठा हुआ है, ध्यान वाले में। क्योंकि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, वो बाहरी दुनिया से अलग हो गया है। वो कीपिंग क्वाइट है, शांत है, बॉडी मूव नहीं कर रहा और शांति से बैठ कर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। इसी के लिए पार्ट 1 है नीड फॉर साइलेंस, बिगिनिंग ऑफ द पोएम। कि इसमें क्या है, साइलेंस का जरूरत क्यों है, और पोएम की शुरुआत नहीं बताता है। इन द स्टार्टिंग द पोएट आस्क एवरीवन टू स्टॉप स्पीकिंग एंड स्टॉप ऑल एक्टिविटी फॉर अ मोमेंट। कि पोएम का जो स्टार्टिंग है उसी में जो पोएट है वो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि बात करना बंद करिए और सारा एक्टिविटी जो है वो एक पल के लिए बंद कर दीजिए। ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल डेथ और इनएक्टिविटी बट अ पीसफुल साइलेंस वेयर पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स। जो पोएट जो है वो ये भी बताना चाहता है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा इनएक्टिव हो जाएं। इनएक्टिव होने का मतलब है कि ये नहीं कि आप मर जाएं या मरने जैसा हो जाएं। लेकिन वो कह रहा है कि इनएक्टिव होने का मतलब है कि एक्टिव ही रहें, बट बॉडी मूव ना करें, शांति से बैठे, जिंदा रहें, लेकिन एक शांति के साथ रहें, पीसफुल साइलेंस के साथ। जहाँ पे क्या होगा, ऐसा शांति अगर होगा तो सभी लोग एक दूसरे को, या सभी लोग जो है वो खुद को समझेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, खुद को समझेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा जानने को उनको अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। He says that too much talking and rushing creates confusion and violence in the world। और पोइट जो है वो कहता है कि बहुत ज़्यादा किसी से बात करना या बहुत ज़्यादा जो रस हो गया है, भाग दौड़ हो रहा है, उससे क्या होता है, उससे कन्फ्यूजन होता है और वायलेंस बढ़ता है पूरी दुनिया में। मेन आइडिया वही है कि 1 सेकंड के लिए रुकना है, साइलेंट रहना है और हमारे लाइफ जो हो रहा है, जो हमारे साथ, उसको ऑब्जर्व करना है। तो इसमें क्या है, नीड फॉर साइलेंस। वो देखो दोनों साइड, दोनों पोएम में जो है वो लोग ध्यान कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। सेकंड स्टैंजा 2 में है नो मूवमेंट ऑफ हैंड्स विदाउट रस विदाउट इंजन्स। तो उसमें कहता है विदाउट रस विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। कि जो इसमें इस टाइम पे जब हम लोग
पहले में क्या बोला कि कीपिंग क्वाइट करना है, उसके लिए हम लोग को शांत रहना पड़ेगा, किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करना है, बॉडी मूव नहीं करना है और आराम से रहना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये जो पल होगा, ऐसा जो क्षण होगा ये वाला, वो कैसा होगा? विदाउट रश, जहाँ पे कोई भीड़ भाड़, कोई शोर शराबा नहीं होगा। विदाउट इंजन, जहाँ पे कोई मूवमेंट, कोई मोटर व्हीकल का साउंड, कोई मशीन का साउंड, कुछ भी नहीं आएगा। वी कुड ऑल बी टुगेदर इन अ सर्टेन स्ट्रेंजनेस, हम लोग सभी लोग एक साथ रहेंगे, बट ये काफ़ी अजीब होगा। सीन में क्या है? वर्कर्स स्टॉप मशीन्स, जो वर्कर है वो मशीन को बंद कर देंगे। फार्मर्स स्टॉप वर्किंग, जो किसान है वो काम करना बंद कर देंगे। व्हीकल स्टॉप मूविंग, जो गाड़ी है वो चलना बंद हो जाएगी। और एवरीथिंग बिकम्स स्टिल, सब कुछ जो है एकदम शांत या स्थिर हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही बोला है कि कुछ भी मूव नहीं करना है, शांति से बैठना है, बॉडी मूव नहीं करना है, ना कुछ बात करना है। तो क्या होगा कि मशीन काम करना बंद कर देंगी, किसान भी काम करना बंद कर देंगे, गाड़ी चलना बंद हो जाएगी और सब कुछ एकदम शांत हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि नो रेस्ट, मतलब कोई भीड़ भाड़, कोई शोर शराबा नहीं होगा, नो मशीन, कोई मशीन नहीं चलेगा और जो इन्वायरमेंट होगा वो एकदम शांत होगा। इसमें क्या है कि सारा जो पहले वाले फिगर में मशीन काम कर रहा है, दूसरे वाले में सब लोग जो है शांति से बैठ गए, मशीन काम नहीं कर रहा है। नीचे वाले फिगर में क्या है कि कार जो है वो ट्रैफिक पे रुक गया है, अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब कार जो है वो स्टील हो गया, इंजन कार का बंद हो गया। तो इसी में है काउंटिंग टू 12, सिंबल ऑफ पाउज, कि जो 12 हम लोग काउंट कर रहे हैं वो क्या दिखा रहा है? वो पाउज मतलब रुकने को दिखा रहा है। द पोएट सजेस्ट वी शुड नॉट आस्क और नॉट मूव आवर आर्म्स फॉर जस्ट 12 सेकेंड और 12 टाइम्स दिस इज सिम्बॉलिक, इट रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट पाउज टू ब्रेक ह्यूमन रूटीन। और जो पोएट जो है वो हमसे क्या बोला था पहले, कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना है। कितना देर के लिए? 12 काउंट करेगा तब तक, या तो 12 टाइम्स या तो 12 सेकेंड को बताए थे पहले कि ये या तो घड़ी के 12 आवर को दिखा रहा है या तो ईयर के 12 मंथ्स को दिखा रहा है। तो ये जो नंबर है बहुत सिंबॉलिक है और ये दिखा रहा है कि एक शॉर्ट पाउज टू ब्रेक ह्यूमन रूटीन, मतलब जो हमारा रूटीन हो गया कि हम ओवर एक्टिव हो गए हैं, कुछ ना कुछ हमेशा काम करते रहते हैं, इससे क्योस होते रहता है। तो ये जो है वो उससे हम थोड़ा सा हमको पाउज मिलेगा, थोड़ा सा हम उससे रुकेंगे और सोच पाएंगे अपने बारे में। ड्यूरिंग दिस टाइम एवरीवन विल एक्सपीरियंस स्टिलनेस एंड यूनाइटी, और इस टाइम पे क्या होगा कि सभी लोग जो है वो लोग शांति को और यूनिटी को, मतलब सब लोग एक साथ एकजुट होकर के रहेंगे। मेन आइडिया क्या है? शॉर्ट पाउज इन लाइफ, कि हमारे लाइफ में इतना भी हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम लोग रुक के खुद के बारे में सोच सके या खुद जो हम कर रहे हैं उसके बारे में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस टाइम पे रुकेंगे तो खुद के बारे में जान पाएंगे। साइलेंस ब्रिंग अवेयरनेस, साइलेंस, अगर हम साइलेंस शांति के साथ रहेंगे तो इससे हम जागरूक हो पाएंगे, अपने आप को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। यूनिटी एमंग ह्यूमंस, तो इसमें क्या होगा इस टाइम पे कि लोगों में जो है वो यूनिटी आएगा। इसमें वही है काउंटिंग टू 12, इस वाले में फिगर दिख रहा है कि वो 12 तक काउंट करना है। 12 तक काउंट करने के साथ क्या करना है कि उस टाइम पे नो मूवमेंट होगा, किसी से बात नहीं करना है। जैसे उसमें दिख रहा है कि एक लड़की जो है वो खड़ी हो गई, बाकी सारा जो शहर है वो रेस्ट में है। तो ऐसा सभी लोगों को करना है। थर्ड वाला संज्ञा में है फिशरमैन नॉट हार्मिंग सी, जो फिशरमैन है वो भी सी में जाके सी के जो एनिमल्स है, जो वेल हैं, उनको हार्म नहीं करेंगे। तो इसमें कहता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हीज हर्ट हैंड्स, कि जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है कि फिशरमैन जो है वो स्टॉप कैचिंग फिश, सी एनिमल्स स्विम फ्रीली इन काम वाटर, कि जो फिशरमैन है अगर मछली पकड़ना वो लोग अगर बंद कर देंगे, जो वेल्स जिसको वो मार रहे हैं, जिसको वो पकड़ के ला रहे हैं, उसको अगर पकड़ना बंद कर देंगे तो वो जो एनिमल्स हैं, जो वेल्स हैं और बाकी जो मछलियाँ हैं, वो सभी क्या करेंगे? काम क्लीन वाटर में फ्रीली मूव करेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं होगा, उन पे उनको कोई रोकेगा नहीं, उनको कोई कुछ करेगा नहीं। तो वो सभी फ्री हो जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे काम वाटर में, शांत पानी में, क्लीन वाटर में आराम से वो लोग मूव करेंगे। नो हार्म टू नेचर, इससे क्या होगा? नेचर को हार्म नहीं कोई पहुँचाएगा, नेचर जो है वो बचा हुआ रहेगा। रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट मिलेगा इससे। हारमोनी इन सी, और सी में जो हारमोनी है, जो फूड चेन हमारा है वो बैलेंस में रहेगा, वो बना हुआ रहेगा बराबर से। इसमें वही दिखा रहा है कि इसमें पहले वाले फिगर में क्या है कि जो फिशरमैन है वो वेल को लेके पकड़ने आया है, हार्म करने आया है। और दूसरे वाले में क्या, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि सारे जो वेल हैं और सारे जो सी एनिमल्स हैं, जितने भी मैमल्स हैं सी के, वो सभी फ्रीली क्लीन वाटर में मूव करेंगे बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक हेजिटेशन के।
थर्ड में यही है, अर्थ विदाउट एक्टिविटी नो वार नो पोल्यूशन, कि अर्थ अगर बिना एक्टिविटी का हो जाए तो क्या होगा कि कोई भी वॉर नहीं होगा, ना कोई पोल्यूशन होगा। द पोएट इमेजिन्स अ वर्ल्ड वेयर देयर इज नो मूवमेंट, नो वार, नो पोल्यूशन एंड नो डिस्ट्रक्शन। कि पोएट ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर रहा है, ऐसी दुनिया देख रहा है पोएट, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं, सब लोग शांति से बैठे हुए हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे अपने अपने आप को समझ रहे हैं। नो वॉर, अगर सब लोग ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई वॉर नहीं है, और कोई वार अगर नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, तो कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है, और कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है और कोई वॉर नहीं हो रहा है तो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई बर्बादी भी नहीं हो रहा है। नेचर बिकम्स पीसफुल एंड क्लीन, जो नेचर है इससे क्या हो रहा है कि पीसफुल हो जा रहा है, शांत हो जा रहा है और साफ या स्वच्छ हो जा रहा है। He believes human actions like war, machines and pollutions are harming the earth. पोएट का ऐसा मानना है, या ऐसा सही बात भी है कि जो हमारा एक्शन है, जैसे कि लड़ाई करना, मशीन का हमारा चलना और पोल्यूशन, ये सभी क्या कर रहे हैं, नेचर को यानी कि अर्थ को हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इनडायरेक्टली वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। मेन आइडिया क्या है, नो वॉर, कोई वॉर नहीं होगा तो कोई पोल्यूशन नहीं होगा, और नेचर जो है वो पीसफुल हो जाएगी दोबारा से जैसे पहले थी। ये देखो इस वाले पिक्चर में कंट्रास्ट करके दिखाया गया कि एक साइड में क्या है कि जहाँ पे वॉर हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें क्या है कि पूरा नेचर खत्म हो गया है, सब लोग डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और नीचे वाले में क्लीन नेचर है। इस वाले इधर वाले पोएम में भी कंट्रास्टिंग इमेज है कि दोनों नेचर में अलग अलग दिखाया गया कि एक साइड अगर वॉर ये सब अगर होगा तो कैसा होगा, और वॉर, वायलेंस, डिस्ट्रक्शन अगर होगा तो पॉल्यूशन तो कैसा होगा, और सब कुछ ठीक रहेगा तो कैसा होगा। स्टैंजा 4 नो वास, तो वही बोल रहे हैं कि स्टैंजा 4 में क्या कह रहे हैं कि कोई भी वॉर नहीं होगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, वॉश विथ गैस, वॉश विथ फायर, victories with no survivors, put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो वह कह रहा है कि वो लोग, मतलब वो लोग जो लड़ने के लिए तैयार है ग्रीन वॉर के लिए, न्यूक्लियर वॉर के लिए, या बैक्टीरियल वॉर के लिए, वायरस वाला वॉर के लिए, ग्रीन वॉर के लिए, वॉर विद गैस न्यूक्लियर वॉर, वॉर विद फायर बॉम्ब, ये सब वाला वॉर, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। तो ये कह रहा है कि वैसे लोग जो सभी लोग तैयार हैं वॉर के लिए, और वैसे जीत के लिए जिसमें कोई सर्वाइवर नहीं होगा, मतलब अगर इसमें जीत भी गए तो क्या होगा, कोई इस जीत को देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि सारे लोग लड़ाई के टाइम पे, वॉर के टाइम पे मर जाएंगे लगभग लोग। और अगर ये सब कुछ अगर बंद हो जाए, सब लोग कीपिंग क्वाइट कर लें और सब लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर ले, तो क्या होगा, दे विल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो वो लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो लोग क्या करेंगे कि अपने भाइयों के साथ, मतलब जिनके साथ उनका कल तक लड़ाई हो रहा था, उन्हीं के साथ वो क्या करेंगे, उनके साथ वो साफ सुथरे कपड़े पहने उनके साथ घूमेंगे, और शेड में मतलब पेड़ के छांव में बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो लड़ना उनको है नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे में यूनिवर्सल ब्रदरहुड का को प्रमोट करेंगे। तो वही है, सोल्जर ड्रॉप वेपन्स, जो सोल्जर्स है वो वेपन ड्रॉप कर देंगे। वॉर जोन टर्न्स इनटू पीसफुल ग्रीन लैंड, जो वॉर जोन है जहाँ पे लड़ाई का क्षेत्र बना हुआ है, कुरुक्षेत्र बना हुआ है, वो एक पीसफुल ग्रीन लैंड बन जाएगा, मतलब बहुत खूबसूरत सुंदर सा ज़मीन बन जाएगा वो। जिसमें क्या पोएट मैसेज देना चाह रहा है कि वॉर को स्टॉप करिए, वायलेंस मत करिए, और पीस रिप्लेसेस डिस्ट्रक्शन, और जो बर्बादी है उसको बदल सकते हैं पीस से, यानी कि शांति से। वही है नो वॉर। इसमें क्या कर रहा है कि वही मशीन गन जैसे चल रहा है तो उसको वो मना कर रहा है चलने के लिए, और वो दिखा रहा है कि एक साइड में वॉर है, दूसरे साइड में पीस है पूरे वर्ल्ड में। पीस के साइड में कैसा है और वॉर के साइड में कैसा वर्ल्ड है, तो हम लोग को पीस के साथ रहना है ताकि हमारा नेचर, इन्वायरमेंट और हम सभी जो है वो क्लीन इन्वायरमेंट में रह सकें। अब है पार्ट 4 सेल्फ रिफ्लेक्शन या अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। इसमें वो बोल रहा है कि खुद को समझिए। वो कह रहा है कि साइलेंस इज नॉट इम्पटीनेस, मतलब जो साइलेंस है, जिसको आप साइलेंस समझ रहे हैं, वो खालीपन नहीं है। इट इज़ अ चांस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, ये एक मौका है हमको खुद का समझने का। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जैसे पोएट बार बार बोल रहा है कि 12 तक कांट करिए, बॉडी मूव करिए, बॉडी मूव मत करिए, शांति से बैठिए, खुद में सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए। तो वो बोल रहा है कि इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा शांति हो जाएगा, बहुत साइलेंस हो जाएगा सब लोग अगर ऐसा करेंगे तो शांति होगा। तो शांति क्या होगा कि शांति से हमको लगेगा कि खाली खाली लगेगा। तो वो बोल रहा है कि खाली खाली, ये साइलेंस जो है वो खाली खाली या इम्पटीनेस नहीं है, ये एक मौका है हमको खुद को समझने का। When everything stops, we can realize what we are doing wrong and how to improve। और सब कुछ अगर रुक जाएगा, सब कुछ अगर हम रोक देंगे, तो हम लोग इस बात को महसूस कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे कि what we are doing wrong, कि हम लोग क्या गलत कर रहे थे, and how to improve, और अगर गलत हम कर रहे थे तो उनको हम कैसे improve या उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। द पोएट सेज ह्यूमन्स आर ऑलवेज बिजी एंड नेवर अंडरस्टैंड लाइफ डीपली। पोएट का मानना है कि जो
ह्यूमन्स है, जो मानव हैं या तो जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, कभी भी वो रिलैक्स नहीं रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। एंड नेवर अंडरस्टैंड्स लाइफ डीपली, और कभी भी लाइफ को डीपली अंडरस्टैंड समझते नहीं हैं। मेन आइडिया क्या है, सेल्फ अवेयरनेस की। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो सेल्फ अवेयर हो पाएंगे, खुद के बारे में जान पाएंगे। इनर पीस होगा, मतलब जो हमारा इनर पीस, मतलब जो मन का पीस है, जो है वो समझ पाएंगे हम लोग, अपने आप को शांति मिलेगा हम लोगों को। और हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड समझ कर पाएंगे कि हम लोग का ये जो ह्यूमन लाइफ मिला हुआ है उसका क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे। सेल्फ रिफ्लेक्शन इसमें वही करना है, शांति से बैठे अगर हम खुद के बारे में सोचे तो सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएंगे अपने बारे में, अपने पावर्स को, और क्या सही क्या गलत कर रहे हैं वो समझ पाएंगे और फिर उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये अर्थ विल बी साइलेंट। तो वही है, इफ वी वर नॉट, और उसके बाद क्या है, हाँ तो ये बोलता है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि वो ये भी बोलता है कि हम जो बोल रहे हैं करने के लिए कि आप लोग साफ आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, एकदम शांत रहिए, तो उसको आप टोटल इनएक्टिविटी यानी कि डेथ से कंफ्यूज मत करिए। अब ये मत समझिए कि जो हम करने बोल रहे हैं उसका मतलब मरना है। वो कह रहा है लाइफ इज व्हाट इट्स अबाउट, कि लाइफ जो है वो वही है। आई वांट नो ट्रैक्स विद डेथ, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई भी ट्रैक में किसी का बॉडी ना जाए। जैसे क्या होता है कि बहुत बार जो जवान शहीद हो जाते हैं तो उनका बॉडी ट्रक्स में जाता है उनके घर पे, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उनको बहुत बुरा लगता है, या उनको वो लोग अपने एक जेम को खो देते हैं, मेरा देश एक जेम को खो देता है। तो वही बोल रहे हैं कि इसका मानना है कि ये सब कुछ अगर बंद हो जाए तो ये डेथ जैसा नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई भी ट्रक या कोई भी व्हीकल जो है वो किसी डेड बॉडी को लेकर ना जाए। आगे कहता है इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग सिर्फ सिंगल माइंडेड, मतलब एक तरह से एक दिमाग जैसा ना हो जाए कि हम लोग का लाइफ का मतलब है कि चलते रहना, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं इसका मतलब हम जिंदा हैं। तो वही बोल रहा है कि हम लोग ये सिंगल माइंडेड ना हो जाए कि हमारा लाइफ में जो है कुछ ना कुछ करते रहेंगे तभी हम जिंदा हैं। और एक पल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और क्या होगा इससे कि बहुत बड़ा साइलेंस हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा दुख है, जो सैडनेस है, वो इंटरप्ट होगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। और जो दुख किस बात का है कि हम लोग कभी खुद को समझ नहीं पाए, वो दुख जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मौका होगा हम लोग को खुद को समझने का, खुद के बारे में जानने का। तो सीन में क्या है, यही है कि अर्थ बिकम्स कम्प्लीटली साइलेंट, जो दुनिया है, वो पृथ्वी है, वो एकदम से साइलेंट हो जाएगी अगर सब लोग कीपिंग पॉइंट करेंगे तो। नो नॉइज ऑफ मशीन्स और ह्यूमंस, तो कोई भी साउंड नहीं आएगा, ना आदमी का ना मशीन का, क्योंकि को सब आदमी लोग शांति से बैठे रहेगा तो मशीन को चलाएगा ही नहीं। तो इसका मैसेज क्या है, ग्लोबल साइलेंस, मतलब पूरे वर्ल्ड पे साइलेंस करने का, पूरा जो दुनिया है वहाँ पे साइलेंस हो। रिफ्लेक्शन टाइम, मतलब टाइम जो है वो सबको, सबके लिए सेम है, तो टाइम पे वो लोग क्या करें, अपने आप को समझ जाएं। अर्थ बिकेम्स काम, मतलब अर्थ जो पृथ्वी है वो शांत हो जाएगी, वो प्योर हो जाएगा, वो उसका इन्वायरमेंट जो है बहुत सही हो जाएगा। यही बोल रहा है कि इस टाइम पे क्या होगा, अर्थ अपने आप को हील कर पाएगा, लोग अर्थ को समझेंगे, अर्थ के इन्वायरमेंट के वैल्यू को समझेंगे, और वहाँ जो वॉर या डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उससे क्या नुकसान हो रहा है अर्थ को, लोग ये समझ पाएंगे और नेचर को कंजर्व करना स्टार्ट करेंगे। अब लास्ट फाइनल मैसेज है द मीनिंग ऑफ साइलेंस। इन द एंड द पोएट सेज साइलेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल डेथ। वही लिखा हुआ है कि पोएट जो इसमें ये कह रहा है कि जो पोएट है ये चाहता है कि लोग जो है वो ये ना समझे कि साइलेंस मतलब शांत रहने हम बोल रहे हैं, शांति से बैठने बोल रहे हैं, तो बोल रहा है पोएट कि मर जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा वो। इट इज़ अ वे ऑफ टू ब्रिंग पीस एंड यूनाइटी अमंग ऑल लिविंग बींग्स। ये एक तरीका है जिससे जो पोएट चाहता है कि शांति लाए और सभी लोगों को वो एक साथ यूनाइट करे, सारे लिविंग बींग्स को, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग रह रहे हैं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में, वो सभी लोग को वो चाहता है कि सब लोग शांति से रहें और सब लोग एक दूसरे के साथ यूनिवर्सल ब्रदरहुड में एक साथ रहें। इफ ह्यूमंस अंडरस्टूड साइलेंस दे कैन बिल्ड अ बेटर एंड पीसफुल वर्ल्ड। और पोएट कहता है कि अगर लोग जो ह्यूमंस हैं वो अगर साइलेंस शांति को समझ जाएं, दे कैन बिल्ड अ बेटर एंड पीसफुल वर्ल्ड, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक बेटर मतलब उससे बहुत बढ़िया और एक शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। तो वो लोग अगर शांति को समझ जाए कि अगर हम लोग ये समझ लें कि साइलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, साइलेंस कितना नेसेसरी है लाइफ में, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ही बेटर और काफ़ी पीसफुल वर्ल्ड बना सकते हैं। तो इसमें वही बता रहा है साइलेंस का मतलब पीस है, डेथ नहीं है। शांति रहने का मतलब ये है कि शांति से रहें,
साइलेंस का मतलब डेथ नहीं, मर जाना नहीं है। ह्यूमैनिटी शुड यूनाइट, और ह्यूमैनिटी इसी में है कि हम सभी लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड में रहें, यूनाइट होकर रहें। अ बेटर वर्ल्ड इज पॉसिबल, और पोइट ये भी जानता है कि एक बेटर वर्ल्ड जो है वो पॉसिबल है कि नहीं? एक बेटर वर्ल्ड पॉसिबल है। तो इसमें वही है कि सब लोग यूनाइट हो गए, वर्ल्ड में पूरा पीस का मैसेज, वाइट जो पिजन है, जो वाइट कबूतर है, वो पीस का मैसेज दे रहा है, पूरे वर्ल्ड के लोग एक साथ यूनाइट हो गए, एक वाले फिगर में दिख रहा है। संजय 6 में है साइलेंस इज नॉट डेथ, वही है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, वही वाला जो अभी बताया। ये कह रहा है कि वो पीपल साइलेंटली सिटिंग पीसफुली इन मेडिटेशन नॉट डेड बट डीपली थॉटफुली, वो कह रहा है कि लोग जो बैठे रहेंगे एकदम शांति से, मेडिटेट करेंगे, अपने बारे में ध्यान करेंगे, सोचेंगे, वो लोग क्या है, मरेंगे नहीं या मरने जैसा नहीं होंगे, बट वो लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डीप थॉट करेंगे, बहुत ही अंदर से अंतर चिंतन करेंगे, बहुत गहन चिंतन करेंगे। तो वही बता रहा है साइलेंस इज नॉट इक्वल टू डेथ, मतलब साइलेंस का मतलब डेथ नहीं है। साइलेंस का मतलब है पीस और अपने आप को समझना। तो इसका मतलब इनर पीस और अवेयरनेस जो है वो ग्रोज होगा, मतलब अवेयरनेस बढ़ेगा, हम लोग अपने आप को समझ पाएंगे। तो वही है, इसमें लोग क्या है, वो ये काम कर रहे हैं कि बैठा हुआ है वो अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो साइलेंस जो है क्या है, वो डेथ नहीं है, और वो अपने लाइफ को बेटर समझ पा रहा है इसमें, क्योंकि वो क्या कर रहा है, देखिए इसमें लिखा हुआ है सिटिंग पीसफुली इन मेडिटेशन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये शांति से बैठा हुआ और मेडिटेट कर रहा है अपने लाइफ के बारे में, सेल्फ अवेयर हो पा रहा है वो खुद से, खुद के लाइफ के बारे में। उसके बाद संजय 7 में है लाइफ स्टिल कंटिन्यूज। तो वही बोल रहा है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट इट। तो वही बोला कि लाइफ जैसा है वैसा ही है। वो बोला किसी की बॉडी को डेथ ट्रैक में नहीं चाहते हैं। वही बता रहा है कि नेचर स्लोली स्टार्ट्स मूविंग अगेन, और अगर ऐसा होगा तो नेचर क्या होगा कि धीरे धीरे करके फिर से जो है वो हील करना शुरू करेगा, मतलब वो दोबारा जैसा था वैसा ठीक हो जाएगा, बट पीसफुली नॉट वायलेंटली। लेकिन अगर लोग धीरे धीरे शांति के साथ रहेंगे, तब वायलेंटली रहेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। मैसेज क्या है, लाइफ कंटिन्यूज, मतलब जो लाइफ है वो बचा रहेगा। पीसफुली मतलब धीरे धीरे करके सब लोगों को रहना है वहाँ पे, और लोगों को नेचर के साथ हारमोनी में या बैलेंस बना के एग्जिस्टेंस करना है, रहना है, क्योंकि नेचर हमारा एक पार्ट है और नेचर के बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर नेचर नहीं है तो हम भी नहीं है, ये बात हमें समझना होगा। इसमें वही है कि हम नेचर के साथ हारमोनी बना के रह रहे हैं। हम प्लांट, अगर हम बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग भी बना रहे हैं तो हम वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, ट्री प्लांट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा नेचर है वो बैलेंस में रहे, इकोसिस्टम कंट्रोल में रहे। नेचर के एनिमल्स जो हैं उनका उनका ध्यान रख रहे हैं, ताकि उनका जो नंबर ऑफ सिस्टम जो है वो सही से हो, उनका जो फूड साइकिल है वो सही से चलता रहे, वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहे और इन्वायरमेंट ख़त्म ना हो, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ख़त्म हो गया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। फाइनल मैसेज ऑफ द पोएम है, इफ़ यू आर नॉट सो ग्रीडी, वही बोल रहा है इसमें। इसमें क्या है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज होल्ड हैंड्स अराउंड अ ग्रोइंग वर्ल्ड। तो इसमें क्या है कि वो बोल रहा है कि अगर सब लोग इतने ज़्यादा लालची ना हो जाए, क्योंकि वो सब लोग अभी क्या कर रहे हैं कि सब लोग जो है बहुत ज़्यादा लालची हो जा रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपने आप को पावर हंग्री हो गए हैं। सब लोग अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं, अपने आप को पावर में दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर ये लोग सब लोग बहुत ज़्यादा ग्रीडी या लालची ना हो जाए, पैसों को लेके, पावर को लेके, ये सब को लेके, तो क्या होगा कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज होल्ड हैंड्स अराउंड अ ग्रोइंग अर्थ, कि सारे दुनिया के लोग जो हैं वो पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज होल्ड हैंड्स, तो वो लोग क्या करेंगे, अर्थ को बढ़ाने में, मतलब अर्थ को ठीक करने में, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में, ये सब करने के लिए, ये नहीं कि पावर के लिए, अर्थ को कंजर्व करने के लिए, अर्थ का इन्वायरमेंट ठीक करने के लिए, अर्थ का इकोसिस्टम ठीक करने के लिए, यहाँ के जो एनिमल्स जो डिक्रीज हो गए हैं उनका नंबर बढ़ाने के लिए, ये क्या करेंगे, अलग अलग कंट्री के लोग जो हैं वो एक साथ होल्ड हैंड्स, मतलब एक साथ आएंगे और इसके लिए ट्राई करेंगे। तो इससे क्या होगा कि लोगों में यूनिटी बढ़ेगा, यूनिटी ऑफ ह्यूमंस होगा, किसी के पास कोई ग्रीड नहीं होगा, और हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होगा। तो वही ये फाइनल मैसेज ऑफ द होप, मतलब इसमें क्या है, पोएट जो है वो उम्मीद कर रहा है कि लोग सब कुछ छोड़ दें, और लास्टली फिर से वो बोलता है नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। वो कह रहे हैं कि फिर हम 12 तक काउंट कर रहे हैं और आप शांति से रहिए, अपने लाइफ पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करिए, उसके बारे में सोचिए कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, और शांति के साथ रहिए। सारे लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग यूनिवर्सल ब्रदरहुड से रहिए, शांति का मैसेज दे रहे हैं लास्ट में, और वो बोल रहे हैं कि चलिए अब ठीक है, अब हम चलते हैं। और ये थैंक यू फॉर द वॉचिंग।